लग आपके लिए ऐसा ना हो कि किसी का नाम मिसिंग हो, सब अपने अपने नाम लिखें। जो मिसिंग करवाना चाहते हैं वो 2 बार लिखें। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, सब काफी है मेरा ख्याल। अच्छा ये कि सर अगर ये टेबल हम थोड़ा इस तरह अरेंज करते हैं, ठीक है यहाँ से। सर आपने मेरा नाम क्यों उठाया? एक तो आ गया खुशकिस्मत मेरा इस ग्रुप में से होगा। मैडम साजिदा, related to micro teaching or related to whatever number, it is up to you what you want to ask. ये होता है कि ग्राम इस वजह से कॉन्सेप्ट्स में हम थे, मजे की बात मैं उस चीज को वहां भी हम डाला। बच्चे को आता होता है, पहला वो कंसेप्ट पढ़ता है, शुरू हो जाता है, वो लिखते लिखते इतना समझे मगन होता है, उसको दूसरा भूल जाता है, वो कहता है जी मैंने पूरा कर लिया। ये उसी क्वेश्चन के अंदर आपने दूसरा कंसेप्ट की दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो रह जाता है, अलग उसको आता है। असेसमेंट वाले क्या कहते हैं कि बच्चे को कंफ्यूज मत करो, आप उसको असेस कर रहे हो, उसके कंसेप्ट को देख रहे हो, तो यही वाला क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। जब बच्चे को पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया, अभी 2 करना है, नंबर आपने 15 रखे हुए हैं, 7 8 बना लो, तो आपके लिए आसान हो जाता है। सिंगल करो, इससे ज्यादा नहीं करो। ये हमारे पास है गुड, आपके पास जी ये साइंस को हम स्किपिंग सिखाते थे कि जी अब आपने इसको पढ़ना है और देखना है कि कौन से क्लोज हैं और कौन से क्लोज नहीं है, कौन सा कंसेप्चुअल रिलेट कर रहा है और कौन से नहीं कर रहे हैं। पहला तो आपने ये काम करना है 4 या 5 में से चॉइस करना होता है, चूज करना होता है कि जी वेरी क्लोज कौन से इन 2 में से, उस पर मैं थोड़ा सा काम करूं। चारों को मैं नहीं देख रहा होता हूं, वो हम टेक्निक सिखाते थे। अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं, हम कहते हैं बच्चे को भी आती होगी, इंटरनेशनल हो तो अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे कहते हैं इसको कोशिश करो अवॉइड करो। अवॉइड का मतलब ये नहीं कि गलत है, हाँ इंटरनेशनली आप यूज करते हो, वेल गुड। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये दिस रोल डज नॉट स्टार्ट इन द क्लास, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लास, आउट इनसाइड द क्लास, इवन इट गोज टू द स्टूडेंट्स होम। होना तो ये चाहिए, फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो आपके इवन व्हाट्सएप ग्रुप होंगे स्टूडेंट्स, तो अगर फिजिकली नहीं है तो वर्चुअली पॉइंट ऑफ अ टीचर who carries its students with her, in her mind, in her heart, all the time. और वो one of the बेहतरीन टीचर अपने आप को साबिक कॉलेज में मेरा कोई फैमिली मेंबर्स कज़न पढ़ रहा था मेडिकल, तो जब मैं कोई तुर्बत से कोयटा आया, उस वक्त 3 दिन हम सफ़र करते थे, रोड्स नहीं थे, तो I liked the environment, quite interesting, quite good. I felt ke I didn't feel, I developed a kind of interest कि मुझे भी मेडिकल के लिए तैयारी की। उस वक्त क्या था कि आर्ट्स के ऊपर था, मेरे फिजिक्स मैथ्स में भी एक सीट हुआ करता था मेडिकल के। मैंने जाके I was determined कि मैं BSc मेडिकल सीट ले लूँगा, और meanwhile I went to Jamshoro, took admission in veterinary, डॉक्टर का एक वो था। तो meanwhile जब मैंने जामशोरो छोड़ दी, जब टंडोजा तो कराची आया, घर में तो बिल्कुल बताए बगैर मैंने छोड़ दिया, वो भी ना थी, जहानत थी, makes her a wonderful personality in the world, नाम है उसका। और जब आप करियर चूज करने जाते हैं, बैठते हैं, आपके बच्चे बच्चियाँ बैठते हैं, तो you have to keep something in your mind. उनकी resources, as I talked earlier, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उस क्लास में काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन थी। जब मैंने कहा कि मेरी बच्ची है वो मेडिकल में पढ़ रही है, लेकिन मैं उसको CSS करवाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप अपने लेक्चर में तजाद है। मैंने कहा तजाद है, लेकिन और इस तरह इलिया शहर के एक स्कूल में टीचर बन गया। तो बताओ आज तुम लोग क्या पढ़ना चाहते हो?
क्या आप आज हमें पढ़ाने वाले हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं अलिफ लैला नामक किताब पढ़ रही हूँ, क्या आप पढ़ेंगे इसे? बिल्कुल नहीं। जब महीना खत्म होने को आया, करीम बैंक गया और पहली तनख्वाह ले ली। तो कहने का मकसद ये है कि whenever you are starting, never point out any of the teachers, never point out any of the students or teacher. Voluntarily anyone can answer. और अच्छा उसके बाद करेक्ट द आंसर इफ रॉन्ग, वही है आंसर रॉन्ग है तो करेक्ट कर ले, वो भी रॉन्ग है आप भी नहीं बताते हो तो फिर फायदा क्या हो गया? अभी मेरे ख्याल दुनिया की आबादी मेरे ख्याल कल से जो है 8 बिलियन हुई है, क्या एक हफ्ते से देखो करेक्शन है एक यानी 8 बिलियन। अभी उन्होंने कहा था कि जो बच्चा जो पैदा हुए जो 8 बिलियन पे पहुंचे, पता है मैनिला इसी तरह किसी जगह का वो कह रहा है। अभी ये आपके क्वेश्चन है, अगर मुझे पता नहीं है दूसरे को पता नहीं है तो यानी ये है कि जब टीचर ने क्वेश्चन कर लिया, इफ आई एम रॉन्ग, so this is the responsibility and duty of the teacher to make me correct. मुझे आता नहीं वो मुझे बताएगा नहीं तो where the question is and why it was asked. And the last one is there, be polite. क्वेश्चन करने में भी आप पोलाइट रहें, आंसर सुनने में भी रहें और साथ साथ में जो है वो एक पेशेंस का माहौल है ना। आप क्योंकि वर्क बहुत करते हैं, आप जाते हैं वहाँ पे आप पढ़ाते हैं, रात को आपने तैयार किया, यहाँ पे आगे स्टूडेंट को पुराना वाला लेक्चर याद नहीं, तो वो एक मेथड के थ्रू जो है आप उनको पोलाइट तरीके से यहाँ से मार कर गया वहाँ से डस्टर गया, तो ये कुछ चीज़ें ना। तो टीचर इज़ अ रोल मॉडल, जितना भी आप पोलाइट रहेंगे स्टूडेंट के साथ दैट मच दे विल बी नियरर टू यू। जितना भी आप स्ट्रिक्ट रहेंगे मतलब इन अ सेंस कि आप उस टाइम बता दें मैं आ जाता हूँ कुछ लिखूँगा मैंने कहा ठीक है, तो ये है कि अगर उसको मैं कहता बस आपको सारी चीज़ें उनके साथ जो है आप उसको इंकरेज किस तरह करेंगे। ठीक है आपने केमिस्ट पढ़ा है तो दूसरी की तरफ आ सकते हैं, सॉल्विंग एप्रिशिएटिंग द क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जो है लिंक करते हैं स्टूडेंट को क्या करने के लिए इंकरेज करने के लिए। तो ये टीचर ही कर सकता है, कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो दिस इज ओनली गलत टाइम पे आ गए हो ट्रेनिंग के लिए कि मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। टाइम को देखिए कितने मिनट हैं आपके पास और फिर आप अपनी स्लाइड्स को टाइम के साथ वो करें। 20 मिनट्स हैं तो आपकी स्लाइड्स 20 मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके ग्रुप में 6 लोग हैं तो आप देखें कि एक स्लाइड पे सबने बोलना है, ये नहीं है कि 2-3 ने बोला है और आपने और पार्टी भी ऐसे हैं डिवाइड ऐसे की हैं कि जो अच्छा बोलने वाला है उसको 4 मिनट दे दिए, फिर जो दूसरी आपकी साथी अच्छी है उसको भी 4-5 मिनट दे दिए, तो बाकी 2 सिर्फ आए हैं इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी भी वो एजुकेशन है, एजुकेशन अपनी जगह पे कायम है, ये इतना रूटेड है कि इसके लिए मैं बड़ी जो है कॉन्फिडेंस है, हमारी कॉन्फिडेंस आपकी वजह से। अगर किसी textile industries is contaminated with dye and worldwide it is released into rivers and freshwater sources. This dye is non-biodegradable, which means this cannot be decomposed in nature on its own. So this is hazardous to environment. This is toxic for both the aquatic and terrestrial life that it accumulates on the surface of the water. Due to different reasons, environmental factors and some of the human activities like plastic pollution. Plastic pollution is life-threatening for the green sea turtle, and this is fatal for them. Different organizations are engaged to manage and protect this wild species from going to be extinct because it's up to humans है वो reduce हो जाती है। तो synergistic combination of the graphene oxide with metal oxide is very promising about the degradation process. तो जो graphene oxide है ये पहले hot material है, researchers के लिए two dimensional होती है, sheet type structure होता है, particles को high temperature पे inhale करते हैं
नेक्स्ट है हमारा फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी। जो अब हमारे पास नैनो पार्टिकल्स बने हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, उनकी फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी के लिए हम 1 लीटर वाटर में 20 ppm डाई का सोल्यूशन बनाते हैं। इस सोल्यूशन में से हम 50 ml लेके उसमें 0.05 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ऐड करके एब्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन के लिए हम रिएक्शंस की स्टेरिंग करते हैं। और इसके बाद इसकी यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेक की जाती है। फर्दर हम रिएक्शन को सोलर लैंप के इंडस्ट्री mistaking as food. Review paper. Our study area was the Umara beach, and study design that I was told that I told you before that it was a review paper. So it's basically. परफेक्ट है, जस्टिफाइड है। प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम ही है कि गैप है, प्रॉब्लम है। जी। मैंने ये स्टडी करके इस प्रॉब्लम को हल किया। आपको और आपके सुपरवाइजर को मुबारकबाद। तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों का शायद पहला रिसर्च वर्क है, तो आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फॉर्मेट के ऊपर बात करूँगी मैं। सबसे पहले वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड ऑफ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाज गुड, फोन वाज एक्यूरेट, योर वॉइस क्वालिटी वाज गुड, कॉन्फिडेंस लेवल वाज अप टू मार्क, बट टाइम मैनेजमेंट वाज डिडंट कंसिडर, जो कि हमारा इसका एक बहुत अहम चीज़ है कि आप उसको टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट आपने अपनी क्लासेस में या कभी बाहर भी प्रेजेंटेशन देनी होती तो वहाँ पे टाइम बार होता है कि बस इतने ही टाइम में देनी है। कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं जो कि आपको पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन या रिसर्च बताना मकसद ये है आपका, और वो आइडिया ऐसा हो जो ओवरऑल एक्सेप्टेड हो। जहाँ पर भी आप जाके करें, चाहे आप प्रेजेंटेशन दें या रिसर्च, आपका क्वालिटी वाइज मीट करता हो, दूसरे लोगों से भी एक स्टेप आगे होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने कमी देखी है, बहुत अच्छी बनाई है, कमी है कुछ चीज़ों की, वो मैं आपको बता दूंगी ताकि आप नेक्स्ट ग्रुप्स जो हैं वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर लें, और जो आप हैं वो भी जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इस तरह कर लें इसको। प्रेजेंटेशन जो होती है आपका, देखें, एक रिसर्च वर्क होता है यहाँ पे, एक होती है प्रेजेंटेशन। रिसर्च वर्क आपका 10-12 दिन का काम है, उसको आपने प्रेजेंट करना है प्रेजेंटेशन में, तो दोनों का फॉर्मेट चेंज है। रिसर्च वर्क का फॉर्मेट हमेशा चेंज होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट हमेशा चेंज होता है। अब मसला ये है कि आप दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स नहीं करना है। जो आप डाल दिया, डिस्कशन भी डाल दी, तो थोड़ा सा इसको अलग-अलग डिफरेंशिएट करना सीखें। स्लाइड नंबर्स नहीं थे जो कि हमेशा होने चाहिए, स्लाइड नंबर। और एक बात याद रखिए, यहाँ के फंस जाते हैं तो इस वो ठीक से हैंडल ओवर नहीं कर पाते या निकल नहीं पाते, तो ये अक्सर अपने कर जाते हैं, या कि इनका जो शेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या कि इंजर्ड हो जाता है। और जो इन केस अगर इन्होंने, इसका मकसद ये नहीं है कि आपको अपने टॉपिक की प्रेजेंटेशन बनाना है, ये इसका मकसद ये है कि आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल पता होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना आता हो, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो। आप जब फर्दर जाएंगे ना आगे 2.5 आ गई, मतलब ये पैराडिक ग्राफिकली ये शो कर रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज या तो इन्हें इंजर्ड करते हैं या कि इनकी डेथ कॉज करते हैं। ओके, सो द कंक्लूजन, एसिडिक डेब्रिस बहुत ज़्यादा मेरीन इन्वायरमेंट में जमा हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी आबादी बहुत ज़्यादा of educational institution, coaching centers, and others way. So I'm not used to about PowerPoint presentation, but I have learned a lot when I joined this institute as director. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज के दौर में क्योंकि ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हमारे बच्चों को मैसर हैं। हमारे दौर में ये नहीं था, हम अपने तौर पर सीखते थे। और बल्कि मैं ये कहूँ कि एक मल्टीनेशनल आप कहना चाहिए कि
ज़ुबानी रखते हैं, तो हमने अपने कुलीग से जो इंटरेक्शन किए उससे हमने बहुत सीखा। मुख्तलिफ कॉलेजेस में हम रहे, उससे हमने सीखा। फिर बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो हमने सीखने की कोशिश की। मसलन स्क्रैबल की मैं बात करूं, स्क्रैबल एक ऐसा गेम था जिससे आपकी जो वोकेबुलरी है वो एनहेंस हो जाती है और आप बहुत सारे वर्ड सीख जाते हैं। फिर इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स थे, वो हमने सीखे। तो इसी तरह एक प्रोसेस से होते हुए हम आगे एज ए एसोसिएट प्रोफेसर अपने डिवीजन से मैं पहला आदमी हूँ जिसने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से 19 का एसोसिएट प्रोफेसर का टेस्ट क्लियर किया, और फिर इसके बाद फिर मैं पहला आदमी हूँ जिसने एज ए प्रोफेसर भी कमीशन से क्वालिफाई किया। तो ये मेरा एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि एक अप्रिसिएशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप तो माशाल्लाह टीचर हैं, आप क्वालिफाइड हैं और एक प्रोसेस से होके आए हैं, कमीशन से आए हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हमें ये मौका नहीं मिला। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, बैक की मैनेजरियल ट्रेनिंग थी, और उस वक्त मैं प्रिंसिपल था गवादर कॉलेज का। तो मैंने सिर्फ बैक अटेंड किए और वो मुख्तसर सी ट्रेनिंग थी, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सीखने के लिए एक ज़िंदगी भर सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पैक्ट में आने के बाद आपकी जो सलाहियतें हैं वो बेहतर से बेहतर होंगी, और मुस्तकबिल में आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बेहतरीन है। मैंने जो अक्सर यहाँ पर देखा, आपने जो प्रेजेंटेशन दी, वर्ल्ड वाइड देखें तो कितनी परसेंटेज जो है लोगों की है वो डेथ कॉज होती है। फिर नेक्स्ट हम देखें कि क्वालिटी सिचुएशन क्या है, तो हम सबको पता है कि पानी जो है पाकिस्तान में कैसा होता है। अब इन्होंने जो सर्वे किया है SS खान, H सरीन एंड यू जबीन एट ऑल, बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी वाटर क्वालिटी जो है बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन के अंदर आ जाती है और फिर डिजीज कॉज जिनका लिंक हो तो उनसे जो है उनकी हेल्थ पे वो इफेक्ट करते हैं ज़्यादा। You know that my colleagues also tell about the water contamination. I am telling about the sources. Here is a physical contamination. First of all, I am telling about the types of contamination. Physical contamination, chemical contamination, biological contamination. हमारी एनालिटिकल हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच हमने की है कि कुछ 10 से 15 वुमेन्स जो आपके पास पेरेंट्स होते हैं उससे हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद जो है वो मोस्टली 80% है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? उसको देखूंगा नेक्स्ट टाइम। जो किसी का अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा उसमें कंटेंट के हवाले से या किसी भी हवाले से, या वो जो है टाइम पास कर रहा है, टाइम किल कर रहा है 2 घंटे का, तो आप ज़रूर उसको मेंशन करें ताकि आगे जो अब ट्रेनिंग होगी तो उसको हम निकाल के कोई दूसरा ले आए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ बहुत सारे काबिल लोग हैं और वो अपने अपने शोबों में माहिर हैं, और आप भी माशाल्लाह एक साथ चलेंगे क्योंकि इतना आपका टाइम नहीं है कि पहले उनकी प्रेजेंटेशन सुनने, फिर आप इस हॉल की एक्टिविटीज इस हॉल में होगी और उस हॉल की एक्टिविटीज वहाँ पे। यहाँ पे 5 ग्रुप्स हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन कल और परसों 2 दिन, ठीक है। 2 या 3 ग्रुप्स कल प्रेजेंट करें और बाकी जो रह जाएंगे 2 या 3 ग्रुप्स वो परसों, यानी इन 2 दिनों में कल तो कौन एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। स्केलेटन आपको पता है कि वही पिग इन रैट होता है, क्वेश्चन इफेक्ट्स आ जाता है। Because children are more vulnerable to the change. Children are at high risk of cell phone damages. क्योंकि हमें पता है कि बच्चे डेवलपमेंट के फेज में होते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है
और उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन ये मेनली जो है रूरल एरियाज में कलर कॉम्बिनेशन, फोन साइज, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। बाकी जो है वो कुछ एक दो तो मैंने आपको मजाक में बता दिया कि आप लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए, अटेंशन ड्राइव करने के और भी तरीके होते हैं। तो